गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग उस समय का वर्णन करता है जब अर्जुन महाभारत के युद्ध में अपने कर्तव्यों और संबंधों को लेकर उलझन में पड़ जाते हैं। इसे सरल भाषा में इस तरह समझा सकते हैं। अध्याय का संकट। युद्ध के मैदान में कौरवों और पांडवों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। अर्जुन, जो पांडवों का महान योद्धा है, अपने रथ पर खड़ा होकर अपने रिश्तेदारों, गुरुओं और दोस्तों को युद्ध में देखता है। अर्जुन की आंखों में यह देखकर चिंता और शोक उमड़ आता है कि उसे अपने ही परिवार के लोगों से लड़ना है। वह श्री कृष्ण से कहता है, हे कृष्ण, ये लोग मेरे गुरु, मेरे भाई, मेरे चाचा हैं। मैं इन्हें मारने से क्या हासिल करूंगा? इससे तो सिर्फ विनाश और पाप बढ़ेगा। मेरा मन विचलित हो रहा है, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। मैं इस युद्ध को नहीं लड़ सकता। अर्जुन पूरी तरह से हताश हो जाता है और अपने धनुष बाण नीचे रख देता है। वह कृष्ण से पूछता है कि क्या यह सही है कि वह अपने ही परिवार के लोगों के खिलाफ लड़ाई करे, सिर्फ राज्य और संपत्ति के लिए। यह अध्याय अर्जुन के मानसिक संघर्ष और उसके कर्तव्य पर गहन चिंतन को दिखाता है। यह अध्याय यहीं समाप्त होता है और दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देना शुरू करते हैं। इस अध्याय में जीवन की उन स्थितियों को दर्शाया गया है जब हम भी अपने कर्तव्यों और भावनाओं के बीच फंस जाते हैं और सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। गीता अध्याय 2 को सरल भाषा में समझाया जा सकता है। अर्जुन के सवालों और उनकी हताशा को देखकर श्री कृष्ण उन्हें ज्ञान देने लगते हैं। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन, आत्मा और कर्तव्य का असली मतलब समझाते हैं। इसे 3 मुख्य भागों में बांट सकते हैं। आत्मा का ज्ञान। श्री कृष्ण सबसे पहले अर्जुन को समझाते हैं कि आत्मा अमर है। शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह इंसान पुराने कपड़े बदलकर नए पहनता है, उसी तरह आत्मा भी एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। इसलिए तुम्हें शरीर के नष्ट होने से डरना नहीं चाहिए। वह आगे कहते हैं कि आत्मा को कोई मार नहीं सकता, इसे आग जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता और हवा सुखा नहीं सकती। जो जन्मा है उसे मरना है और जो मरा है उसका जन्म फिर होगा। यह संसार का नियम है। कर्तव्य का महत्व। इसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन को उनके कर्तव्य की याद दिलाते हैं। वह कहते हैं कि एक क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, खासकर जब यह धर्म की रक्षा के लिए हो। अर्जुन को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे परिणाम कुछ भी हो। श्री कृष्ण उन्हें याद दिलाते हैं कि कर्म करते समय फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हारा काम सिर्फ कर्म करना है, उसके फल की चिंता मत करो। अगर तुम अपना कर्तव्य पूरा करोगे तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा। स्थिर मन योग। श्री कृष्ण बताते हैं कि योग का मतलब है स्थिर मन। एक ऐसा व्यक्ति जिसे दुख और सुख में समानता दिखाई देती है, वही सच्चा योगी है। जब इंसान अपने मन को स्थिर रखता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, तो उसे ज्ञान और शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि उसे इस युद्ध को धर्म और कर्तव्य की दृष्टि से देखना चाहिए, न कि व्यक्तिगत भावनाओं से। वह अर्जुन को अपनी कमजोरी और मोह से ऊपर उठने का आदेश देते हैं और युद्ध के लिए तैयार होने को कहते हैं। निष्कर्ष। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन का गहरा ज्ञान देते हैं और उसे उसके कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं। साथ ही वे ये भी समझाते हैं कि आत्मा अमर है और सच्चा सुख तब मिलता है जब इंसान अपने कर्मों का फल नहीं चाहता, बल्कि अपने कर्तव्यों को निष्काम भाव से करता है। गीता अध्याय 3 योग का सरल भाषा में वर्णन। अर्जुन अभी भी उलझन में है। वह श्री कृष्ण से पूछते हैं, अगर ज्ञान सांख्य योग इतना महत्वपूर्ण है, तो फिर मुझे युद्ध कर्म क्यों करना चाहिए? क्या मैं सिर्फ ध्यान और ज्ञान के माध्यम से मुक्ति नहीं पा सकता? कर्म का महत्व। श्री कृष्ण समझाते हैं कि इस संसार में कोई भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। हर व्यक्ति को किसी न किसी रूप में कर्म करना ही पड़ता है, चाहे वह शरीर से हो, मन से हो या बुद्धि से। कर्म किए बिना जीवन संभव नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम कर्म नहीं करोगे तो समाज में अराजकता फैल जाएगी। दूसरों के लिए प्रेरणा बनने के लिए भी कर्म करना आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और बिना स्वार्थ के करता है, वह सच्चा कर्म योगी कहलाता है। कर्म योग का सिद्धांत। कर्म योग का मतलब है
कर्म करते रहना, लेकिन फल की इच्छा से मुक्त रहना। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि उन्हें युद्ध करना है, लेकिन इसके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब कोई व्यक्ति कर्म को भगवान को समर्पित करके करता है, तो वह बंधन से मुक्त हो जाता है। तुम सिर्फ कर्म करने के अधिकारी हो, लेकिन फल के नहीं। कर्म को अपने धर्म के रूप में करो, लेकिन उसे अपने अहंकार या इच्छा के लिए मत करो। 3. स्वार्थ रहित कर्म। श्री कृष्ण उदाहरण देते हुए कहते हैं कि बड़े लोग और विद्वान भी बिना किसी स्वार्थ के समाज की भलाई के लिए कर्म करते हैं। जब वे कर्म करते हैं, तो बाकी लोग भी उनसे प्रेरणा लेते हैं। इसलिए अर्जुन को भी अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, क्योंकि वह एक योद्धा है और उनका धर्म है कि वे धर्म की रक्षा करें। श्योर, कामना और क्रोध। श्री कृष्ण बताते हैं कि इंसान के दुख का कारण उसकी इच्छाएं और कामनाएं होती हैं। जब इंसान अपनी इच्छाओं को काबू में नहीं रखता, तो वह दुखी हो जाता है और क्रोध भी उसी से उत्पन्न होता है। काम और क्रोध इंसान के सबसे बड़े दुश्मन हैं। उन्हें जीतने के लिए व्यक्ति को आत्मनियंत्रण, आत्मसंयम की आवश्यकता होती है। सच्चा योगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा योगी वह है जो अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके अपने कर्तव्यों का पालन करता है। उसे दुनिया के भौतिक सुखों की चिंता नहीं होती, बल्कि वह अपने काम को भगवान की भक्ति के रूप में करता है। ऐसे व्यक्ति को कर्म बंधन नहीं बांध सकते। निष्कर्ष, गीता के इस अध्याय में श्री कृष्ण कर्म योग का महत्व समझाते हैं। वे अर्जुन को बताते हैं कि कर्म से भागने की बजाय उसे निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना नहीं रह सकता, लेकिन उसे अपने कर्मों के फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यही सच्चा कर्म योग है।